पिता की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, यीशु मसीह की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, पावन आत्मा की आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो, आराधना हो। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। परम पवित्र संस्कार में उपस्थित हमारे प्यारे प्रभु यीशु की आराधना स्तुति एवं महिमा होवे। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 123 पद संख्या 2 में प्रभु का वचन कहता है, जिस तरह दासी की आंखें स्वामिनी के हाथ पर टिकी रहती हैं, उसी तरह जब तक प्रभु ईश्वर दया न करे हमारी आंखें उस पर टिकी हुई हैं। हाँ प्यारे प्रभु, हम सभी टूटे हुए हैं प्रभु, अपने जीवन में कई सारी बातों में निराश हैं, पूर्ण रूप से हताश हो चुके हैं, अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं प्रभु। और जब कहीं भी आशा की किरण नहीं दिखती प्रभु, हम आपके पास आए हैं प्रभु। हमारा जीवन, हमारी आत्मा और प्रभु हम आपके लिए तरसते हैं प्रभु। हमारे जीवन में आइए, हमारे खालीपन में, हमारे टूटेपन पर आइए प्रभु। जहाँ हमें कोई रास्ता नहीं दिखता प्रभु, वहाँ रास्ता दिखाइए। आज हम इस क्षण में, इस आराधना में प्रभु, अपनी हर एक बातों में, अपनी हर एक सोच में, अपने जीवन में, अपनी आत्मा में प्रभु आपको आमंत्रित करते हैं। हम पुकार कर कहते हैं कि प्रभु आइए और हमारे हृदय को अपना निवास स्थान बना लीजिए प्रभु। प्रभु इस संसार में यदि आप हमारे जीवन में नहीं, हमारे हृदय में नहीं प्रभु, तो हमारा जीवन सिर्फ दुख से भरा हुआ है प्रभु। हमें आशा की किरण नहीं दिखाई देती, परंतु प्रभु जब आप हमारे जीवन में होते हैं तो हम दुख में भी आनंदित होते हैं प्रभु। हम पूरे हृदय से पुकार कर आपको अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हे प्रभु, जिस प्रकार एक हिरणी जल धारा के लिए तरसती है, उसी प्रकार मेरी आत्मा तेरी जीवंत ईश्वर के लिए तरसती है प्रभु। मेरी आत्मा तेरे लिए प्यासी है। हाँ प्रभु, मैं आपको पुकार कर आज अपने जीवन में बुलाता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूरे हृदय से इस गीत को गाते हुए प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। कैसा ये जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। कैसा ये जीवन मेरा, पाने को दर्शन तेरा, शीतल धरा को प्यासा हिरण सा, मन मेरा तुझको है प्यासा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। प्यारे प्रभु,
मैं तेरी तलाश में इस पूरे संसार में भटकता रहा। तुझे मैंने सांसारिक बातों में, सांसारिक चीज़ों में ढूंढा, परंतु प्रभु मैंने तुझे कहीं नहीं पाया। और आज जब मेरी आत्मा तेरे लिए इतना तरसती है प्रभु, तो मैं जीवंत रोटी के सामने उपस्थित हूँ प्रभु। आज मैं तेरी उपस्थिति में उपस्थित हूँ। प्यारे प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ कि यह रोटी सिर्फ एक रोटी नहीं, बल्कि संसार के लिए अर्पित तेरा मांस है। आज मैं अपने आप को तेरी उपस्थिति में लेकर आया हूँ, पूरे विश्वास के साथ प्रभु कि मेरे दिल में जो खालीपन है उसे तेरे अलावा और कोई नहीं दूर कर सकता। प्रभु, मैं निरंतर एक भारी बोझ उठाकर चलता हूँ और उस बोझ को प्रभु तेरे अलावा कोई नहीं दूर कर सकता। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 55 पद संख्या 23 में कहता है, तुम प्रभु पर अपना भार छोड़ दो, वह तुमको संभालेगा, वह धर्मी को विचलित नहीं होने देगा। प्रभु, तूने आज तक मुझे कभी विचलित नहीं होने दिया, चाहे मैं ठोकर खाकर क्यों ना गिर पड़ूं। प्रभु, तू सबसे पहले आकर मुझे उठाता है, तू सबसे पहले आकर मुझे संभालता है। इसके लिए मैं तेरी स्तुति आराधना करता हूँ प्रभु, और पूरे दिल से प्यारे विश्वासियों, आइए हम उसकी स्तुति करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया, उसकी स्तुति आराधना करते हुए कहें हालेलुया, हालेलुया। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 56 पद संख्या 9 में कहता है, मेरे विपत्तियों का विवरण और मेरे आंसुओं का लेखा तेरे पास है। हाँ प्यारे प्रभु, तूने मुझे रचा है और इस संसार के किसी भी मनुष्य से ज़्यादा, डॉक्टर्स से ज़्यादा, मेरे माता पिता से ज़्यादा, मेरे शिक्षकों से ज़्यादा और मुझसे भी ज़्यादा तू मुझे जानता है। तू मेरी हर एक कमज़ोरी को, मेरे हर एक पापों को जानता है प्रभु। जो बातें कोई नहीं जानता, जो चीज़ें कोई नहीं देखता, प्रभु उन चीज़ों को तू मेरे अंदर देखता है। और आज प्रभु मैं तेरी उपस्थिति में आता हूँ प्रभु। मेरे जीवन में मैं फिर एक बार तुझे पूरे दिल से पुकारता हूँ, अपनी कमज़ोरियों में तुझे पुकारता हूँ प्रभु। जहाँ ये संसार मुझे ठुकराता है प्रभु, उस जगहों पर तू मुझे अपना ले प्रभु। इसके लिए मैं तुझसे विनती करता हूँ। आइए प्यारे विश्वासियों, हम पूरे आग्रह के साथ फिर एक बार प्रभु यीशु को हमारे जीवन में आमंत्रित करें। अपनी समस्त कमज़ोरियों में, जिसमें शायद हम अपनी उम्मीदों को खो चुके हैं, अपनी बीमारियों में, हम सभी चीज़ों में प्रभु को आमंत्रित करते हुए फिर एक बार इस गीत को गाएं। ढूंढा मैं सारा जहां, पाया न तुझको वहां, तेरी शरण में आया यहाँ, पूरी करो मेरे अरमान। मेरी विनतियों को मैं सारा जहां, इस आराधना के साथ मैं अपने दिल के समस्त चीज़ों को तेरे सम्मुख लेकर आता हूँ। तेरी शरण में आया यहाँ, पूरे करो मेरे अरमान। आ जाइए प्रभु, मेरे जीवन में आ जाइए, मुझ में निवास कीजिए प्रभु। दे दे तू दर्शन, मुझे अपनी तरह बना लीजिए प्रभु। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। आजा तू आजा, दे दे तू दर्शन तेरा। आजा तू आजा, दिल में हो वास तेरा। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 42 पद संख्या 9 में कहता है, दिन में मैं प्रभु की कृपा के लिए तरसता हूँ, रात को मैं अपने जीवंत ईश्वर की स्तुति गाता हूँ। यस लॉर्ड जीसस, क्योंकि शाम ढलने से पहले ही तो मेरी समस्त प्रार्थनाओं को, मेरी सभी अर्जियों को सुन लेता है प्रभु, और तो उन सभी चीज़ों को पूरा करता है, मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु। पवित्र वचन स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 19 में कहता है,
प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। जिनका मन टूट गया है प्रभु उन्हें संभालता है। धर्मी विपत्तियों से घिरा रहता है किंतु उन सबों से प्रभु उसे छुड़ाता है। थैंक यू जीसस, हमें हर एक चीज़ से छुड़ाने के लिए, हमें हर एक विपत्ति से छुड़ाने के लिए प्रभु। यदि आज प्यारे विश्वासियों हम दुखी हैं तो आइए हम प्रभु में आनंद मनाएं, क्योंकि प्रभु शाम ढलने से पहले ही हमारे सभी दुख भरी आहों को, हमारे आंसुओं को देखने वाला ईश्वर है। वह हमारी सभी प्रार्थनाओं को सुनने वाला ईश्वर है। आइए हम प्रभु में आनंद मनाएं, क्योंकि वचन आज हम में से हर एक से कहता है, प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ, आनंदित हो, तुम्हें फिर कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। आइए प्यारे विश्वासियों, इस वचन पर विश्वास करते हुए हम प्रभु की ओर दृष्टि लगाकर पूरे दिल से उसकी स्तुति आराधना करते हुए इस गीत को गाएं। दुखियों का दाता है तू, यस लॉर्ड, सहारा ना सिर्फ तो तू ही हमारा तू। सहारा है प्रभु। मार्गम सत्यम जीवन तेरे है, अलावा इस जीवन में हमें और कुछ नहीं चाहिए। विधाता है तू। दुखियों का दाता है थैंक यू तू, जीसस, हमारी सभी आहों को सुनने के लिए प्रभु। ना तो का तू। थैंक यू लॉर्ड। मार्गम सत्यम जीवन है तू, सबका विधाता है तू। पूरे दिल से आइए प्रभु को पुकारें, उसकी स्तुति आराधना करते हुए उसे पुकारें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise you Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 आराधना। Thank you Jesus, praise you Jesus, हालेलुया 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 हालेलुया। आराधना 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 हालेलुया हालेलुया। यीशु की स्तुति, यीशु को धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। Thank you Jesus, praise you Jesus, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आराधना 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 क्रिस में मेरे प्यारे भाई और बहनों, जैसा कि हमने अभी अभी संत योहन का सुसमाचार अध्याय 14 पद संख्याएं 21 से 26 को सुना। हमारे व्यक्तिगत जीवन में कई महत्वपूर्ण विषयों को यह वचन छूता है। प्रेम और आज्ञाकारिता का क्या संबंध है? यीशु स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो कोई उसकी आज्ञाओं को जानता है और उसका पालन करता है, वही उससे प्रेम रखता है। यह हमें प्रेम और आज्ञाकारिता के बीच के अटूट संबंध को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्यारे मित्रों, हमारे जीवन में हम अक्सर प्रेम को केवल एक भावना के रूप में देखते हैं। यीशु हमें याद दिलाते हैं कि सच्चा प्रेम कार्यों में प्रकट होता है। जब हम उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो हम वास्तव में उससे प्रेम करते हैं। वही हम दूसरी बात जो इन वचनों में पढ़ते हैं या समझते हैं, वह है पिता और पुत्र का प्रेम। यीशु कहते हैं कि जो उससे प्रेम रखता है वह उसके पिता से भी प्रेम रखेगा और यीशु उससे प्रेम रखेगा। यह हमें पिता और पुत्र के बीच के गहरे प्रेम को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में यह हमें परमेश्वर के त्रिएक स्वभाव को समझने में मदद करता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा एक दूसरे से प्रेम करते हैं और वे हमसे भी प्रेम करते हैं। वही हम पवित्र आत्मा के कार्य के बारे में भी इन वचनों में पढ़ते हैं। यीशु कहते हैं कि सहायक
पवित्र आत्मा उन्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ यीशु ने कहा है वह सब उन्हें स्मरण कराएगा। यह हमें पवित्र आत्मा के महत्वपूर्ण कार्य को समझने के लिए प्रोत्साहित करता है। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा हमें मार्गदर्शन, शक्ति और समझ प्रदान करता है। वह हमें यीशु की शिक्षाओं को समझने और उन्हें अपने जीवन में लागू करने में मदद करता है। वहीं हम कुछ और बिंदुओं पर गौर करते हैं। वह है कि प्रभु अपने वचनों के द्वारा हमें बताता है कि उसका प्रकट होना और उसका हमारे अंदर वास करना। यीशु कहते हैं कि वे उसके पास आएंगे और उसके साथ भोजन करेंगे। यह हमें परमेश्वर के साथ घनिष्ठ संबंध बताने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। हमारे जीवन में परमेश्वर हमारे साथ निवास करना चाहता है। जब हम उससे प्रेम करते हैं और उसकी आज्ञाओं का पालन करते हैं तो वह हमारे जीवन में अपनी उपस्थिति को प्रकट करता है। यीशु कहते हैं, जो मुझसे प्रेम नहीं रखता वह मेरे वचनों का पालन नहीं करता। वह हमें परमेश्वर के वचन के महत्व को समझने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। प्यारे विश्वासियों, हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन हमारा मार्गदर्शक है। हमें बाइबल का अध्ययन करना चाहिए और परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जीना चाहिए। यूदस पूछता है कि यीशु स्वयं को संसार पर क्यों नहीं बल्कि उन पर प्रकट करना चाहता है। प्यारे विश्वासियों, यह इसलिए कि हम यह समझें कि परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलना चाहता है। हमारे जीवन में परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के साथ व्यक्तिगत रूप से व्यवहार करता है। हम प्रार्थना के माध्यम से ईश्वर के साथ व्यक्तिगत रूप से जुड़ सकते हैं। जी हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये वचन संत यूहन्ना का सुसमाचार जो हमने अभी सुना हमें याद दिलाता है कि प्रेम और आज्ञाकारिता एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पवित्र आत्मा हमें यीशु की शिक्षाओं को समझने में मदद करता है। परमेश्वर हमारे साथ वास करना चाहता है और हमें उनके वचनों का पालन करना चाहिए। परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से हमसे मिलता है। जब हम इन बातों को अपने जीवन में लागू करते हैं तो हम परमेश्वर के साथ एक गहरा और सार्थक संबंध बना लेते हैं। आमीन। उसकी महिमा करो, बंधन टूट जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने बीमार हैं चंगे हो जाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ईसा मसीह कहते हैं, मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। वही प्रभु ईश्वर ईसा नाजरी कहते हैं योएल के ग्रंथ अध्याय 2 वचन संख्या 27 में, तुम जान जाओगे कि मैं इस्राएलियों के बीच हूँ, कि मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ, मेरे सदृश से कोई ईश्वर नहीं है। मेरी प्रजा फिर कभी निराश नहीं होगी। हमारा प्रभु ईश्वर इस समय हमारे बीच में है। प्यारे भाई और बहनों, वह हमारे लिए स्वर्ग छोड़कर इस रोटी के रूप में आया है। वह पुनर्जीवित ईसा मसीह नाजरी है। वह महान, सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी प्रभु है। वह सब शरीरधारियों का ईश्वर है। उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। आज वह हमारे जीवन में महान कार्य करने के लिए, अपनी महिमा प्रकट करने के लिए, चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट करने के लिए आया है।
उस ईसा मसीह नाजरी को अपने आंखों को खोलते हुए इस रोटी के रूप में प्रभु को देखिए। इस महान संस्कार में, इस संचार माध्यम के द्वारा उसकी उपस्थिति को अनुभव कीजिए, क्योंकि यह प्रभु ने आपको और मुझे बुलाया है उसके सानिध्य में बात करने के लिए, अपने हमारे दुखों में आने के लिए उसने हमें बुलाया है, नाम लेकर बुलाया है प्यारे भाई और बहनों। इसलिए विश्वास के साथ उसकी महिमा में, उसकी कृपा में, उसकी करुणा में, उसकी दया में, उपस्थिति में रहने के लिए अपने आप को तैयार कीजिए और प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है तुम फिर कभी खाली हाथ मेरे सम्मुख मत आना। हम खाली हाथ ना आए उसकी महिमा में, बल्कि अपनी जो दुख है, जो निराशा है, जो पीड़ा है, जो जिसे हम अपने कहते हैं, आज उसे लेकर प्रभु के पास आए, क्योंकि यही हमें प्रभु को देने के लिए है। हमारे पास कुछ नहीं है, सब कुछ प्रभु का दिया हुआ दान है, लेकिन जो हमारा है, जो हमारे दुख हैं, जो रोग है, जो बीमारियां हैं, जो परेशानियां हैं, जो विपत्तियां हैं, जो संकटें हैं, आज प्रभु हमसे वह मांग रहा है। प्यारे भाई और बहनों, विश्वास के साथ आइए और प्रभु को चढ़ाते हुए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु कहता है मांगो और तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो और तुम्हें मिल जाएगा, खटखटाओ और तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हाँ प्यारे भाई और बहनों, आज आइए विश्वास के साथ मांगिए और अर्पित करते हुए प्रभु से प्रार्थना कीजिए। प्यारे यीशु, हम तेरे पवित्र चरणों में सुदीपा अग्नेश मरकी को चढ़ाते हैं। उसके शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक चंगाई के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ उसके सारे दुख और चिंताओं को, उसके निराशा भरे जीवन को तुझे चढ़ाते हैं और तुझसे याचना करते हैं कि तू अपना हाथ बढ़ाकर उसके जीवन में अपने आप को महिमान्वित कीजिए। हम प्रार्थना करते हैं सयारी रावत को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके शरीर के रोग और बीमारियों को, उसकी पीड़ाओं को तू जानता है और तू ही उसे चंगाई प्रदान करता है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अनाया को अर्पित करते हैं, उसके सारे रोग और बीमारियों के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, क्योंकि तूने उसकी पीड़ा को जान लिया है और उसे तू चंगाई प्रदान कर दिया है, इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आर्यन को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, आर्यन के सामान उन सभी युवक युवतियों के लिए प्रार्थना करते हैं, योग्यता के अनुसार नौकरी की आस लगाई इस समय संचार माध्यम के साथ तेरे साथ जुड़े हैं। प्यारे प्रभु जी, उनके सारे आवश्यकताओं को, जरूरतों को तू जानता है, उन्हें नौकरी ना मिलने के कारण तू जानता है, उन सारे बंधनों को, उन सारे परेशानियों को, दुखों को, निराशाओं को तोड़ दे अपने पवित्र लहू की शक्ति और सामर्थ्य की योग्यता से। अपने आप को महिमान्वित कर उनके जीवन में और उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें नौकरी की आशीष प्रदान कीजिए। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए, हे अब्बा, तेरे पुत्र यीशु नाजरी के नाम पर मांगते हम तुझे धन्यवाद देते और कहते हैं हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ दिया रखा रामा मामा हालेलुया, 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 हालेलुया। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। ना तू कमजोर हो, तेरी ताकत है वो तेरा हौसला, तेरी हिम्मत है वो, तेरी हिम्मत है वो। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। जितने कमजोर हैं नया बल पाएंगे, मेरा यीशु मौजूद है यहाँ, वो मौजूद है यहाँ। पूर्ण विश्वास के साथ गाइए, ताली बजाते हुए गाइए। हमारा प्रभु इस समय इस रोटी के रूप में संचार माध्यम के द्वारा हमारे घर में, हमारे ऑफिस में, हमारे मोबाइल के द्वारा, हमारी यात्रा में हमारे साथ मौजूद है प्यारे भाई और बहनों, क्योंकि प्रभु कहता है संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 11 वचन संख्या 28 में, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, तुम सभी मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हम जो अपने दुख के नीचे दबे हुए, जो रोगों से पीड़ित हैं, आज प्रभु हमें बुला रहा है। जो हम निराशा में डूबे हुए हैं, हम जो अपने आप को कमजोर समझते हैं, आज प्रभु हमें बुला रहा है हमारे जीवन में, हमारे घर में, परिवार में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए, हमारे निराशा में अपने आप को महिमान्वित करने के लिए। प्रभु की ओर दृष्टि लगाओ और तुम्हें फिर कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। स्तोत्र ग्रंथ में प्रभु हमें कहते हैं तुम मेरी ओर दृष्टि लगाओ और तुम्हें कभी निराशा नहीं होना पड़ेगा।
हम प्रभु में आनंद मनाएंगे। आइए यही विश्वास के साथ अपनी दृष्टि प्रभु की ओर लगाते हुए, अपने दुखों को प्रभु की ओर उठाते हुए, प्रभु के इस निमंत्रण को स्वीकार करते हुए, क्योंकि प्रभु ने कहा है, थके मांदे और बोझ से दबे हुए लोगों, हम जो निराशा में दबे हुए हैं, हम जो दुख से दबे हुए हैं, जो हमें रोग और बीमारियां हैं, और हमारे जो कर्ज के बंधन के तले हम दबे हुए हैं, हम जो कोर्ट केस में फंसे हुए हैं, आज उन सभी बीमारियों को, सारी अवस्था को प्रभु की ओर उठाते हुए हम प्रार्थना करें। प्रभु आज हमें पूर्ण स्वतंत्रता, मुक्ति और चंगाई और सुरक्षा प्रदान करने वाले हैं, हमारे जीवन में अपने आप को महिमान्वित करने वाले हैं। यही विश्वास के साथ हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं स्वर्णलता टुप्पो को अर्पित करते हुए, उसके शरीर में जो ट्यूमर है प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उससे उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थना करते उसके शरीर के अन्य शारीरिक रोगों को तू स्पर्श करते उसे पूर्ण चंगाई प्रदान कीजिए। संगीता इक्का को अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, प्यारे यीशु, इस समय तू उसके रोग की अवस्था को तू जानता है, उसके शरीर के पीड़ा को तू जानता है, उससे तू ही उसे चंगाई प्रदान कर सकता है। हम प्रार्थना करते हैं हंसनी को अर्पित करते हुए, प्रभु जी उसके कैंसर के रोगों को तुझे चढ़ाते हैं। वो लास्ट स्टेज में, डॉक्टरों ने कह दिया है कि इसके पास सिर्फ 1 महीना है, लेकिन तू तो डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है, तेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं है। प्यारे प्रभु, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 107 वचन संख्या 20 के वचन को भेजकर उसे चंगाई प्रदान कर। प्यारे प्रभु, उसके कैंसर के रोग से उसका उद्धार कर। इसके लिए हम तुझे धन्यवाद देते हुए प्रार्थना करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं परिणीता बा को अर्पित करते हुए, उसके सामान्य और सुरक्षित प्रसव के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। माँ और बच्चा दोनों का अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। और जितने भी माताएं बहनें जो गर्भवती हैं, जो प्रसव के नजदीक हैं, प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, उनके पूर्ण सुरक्षित और सामान्य प्रसव के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। माँ और बच्चे के दोनों के अच्छे स्वास्थ्य लाभ के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं। हे प्यारे प्रभु ईसा मसीह नाजरी, जितने भी विश्वास या विश्वास इस समय इस नित्य आराधना में तेरे साथ जुड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, उनके अर्जियों को तू जानता है। प्यारे प्रभु, उनके निवेदनों को तू जानता है, उनके घर की परिस्थिति को तू जानता है, उनके हृदय की अवस्था को तू जानता है। आज अपने पवित्र इच्छा अनुरूप उनकी ओर हाथ बढ़ाकर, हे अब्बा, तू अपने परम पावन सेवक ईसा नाजरी के नाम पर स्वस्थ लाभ चिन्ह तथा चमत्कार प्रकट होने दे। इन सभी अर्जियों को तेरी ओर उठाते हुए, तेरी ओर बढ़ाते हुए, तेरी आराधना करते हम कहते हैं हालेलुया 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 हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना कीजिए। वो मौजूद है यहाँ, 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 वो मौजूद है यहाँ।